वेलकम टू शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। अस्सलामु अलैकुम। आज हम लोग शाहीन के मदरसा प्लस प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। इंडिया में जो बच्चे मदरसा ज्वाइन करके दीनी तालीम हासिल करते हैं वो एक बड़ा चैलेंज फेस करते हैं। वो बहुत मेहनत के साथ हिफ्ज करते हैं, मदरसे की पढ़ाई मुकम्मल करते हैं और इन सब चीज़ों के बावजूद असरी तालीम से दूर हो जाते हैं और प्रोफेशनल कोर्सेस में उनका रास्ता बंद हो जाता है। एक बार मदरसे से शुरू की पढ़ाई दीनी तालीम वाली हो गई तो फिर इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, मीडिया, ये सब फील्ड में उनका रास्ता बंद हो जाता है क्योंकि प्रॉपर रेगुलर पढ़ाई जो उसके लिए चाहिए, इंग्लिश की, मैथ्स की, साइंस की, वो उनकी मुकम्मल नहीं होती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शाहीन ने एक हिफ्जुल कुरान प्लस प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें ऐसे बच्चों को जिन्होंने मदरसा से पढ़ाई की है, रेगुलर पढ़ाई उनकी रिकॉग्नाइज नहीं है, उसको उन्होंने मैथ्स पर, इंग्लिश पर तवज्जो दी, जहाँ पर उनकी कमज़ोरी थी उनको उसको पूरा किया और उसके बाद उनको 10th का एग्ज़ाम इंडिया के NIOS बोर्ड से दिलवा के फिर उसके बाद 11-12 में उनको रेगुलर तालीम दिलवाना शुरू किया, जिसके बाद के कई बच्चे ऐसे हैं जो कि मदरसा से पढ़ के आज डॉक्टर बन चुके हैं। ऐसे बहुत से मिसाल हम लोगों के पास है। इस सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के बाद अब्दुल कदीर सर ने, शाहीन ने यह डिसाइड किया कि इस एक्सपेरिमेंट को ऑल ओवर इंडिया फैलाया जाए। अकेला एक जगह पर क्या होगा, अकेला बिदर कर्नाटका में काम क्या होगा। इंडिया बहुत बड़ा है, इसको दूसरे इदारे के साथ, दूसरे मदारिस के साथ मिलकर हर जगह फैलाया जाए। और इसलिए स्टार्ट किया गया ये प्रोजेक्ट मदरसा प्लस। इस वक्त मदरसा प्लस में ऑल ओवर इंडिया शाहीन के साथ 53 सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया हैं इस काम को करने के लिए। ऐसे बच्चों को लेने के लिए जो कि मदरसा से पास आउट हैं, उनको रेगुलर पढ़ाई में लाकर जोड़ने के लिए, 10th का एग्जाम दिलाने के लिए, ताकि फिर वो अपनी आगे की पढ़ाई कर सके। इसमें 47 जगह ऐसी हैं जहां के शाहीन ने अपना पूरे स्टाफ भेजा हुआ है। सारे स्टाफ हैं ऑल ओवर इंडिया। टीचर्स की हायरिंग की, टीचर्स को रिक्रूट किया, ट्रेन टीचर्स को, उनको बिदर बुला के ट्रेनिंग दी गई कैसे इस प्रोजेक्ट को रन करना है। उसके बाद इंडिया में अलग अलग जगह भेज दिया गया, अलग अलग मदरसे में टीचर्स जाकर पढ़ा रहे हैं। कंप्लीट शाहीन का सिस्टम रन कर रहे हैं। 47 सेंटर्स ऐसे हैं। 6 सेंटर ऐसे भी हैं जहां के कोई मदरसा है जो अपने हिसाब से इस प्रोजेक्ट को रन कर रहा है। शाहीन ने एक पर्सन वहां पर भेजा है जो कि उनको उस प्रोसेस के थ्रू गाइड कर सके और पूरा करिकुलम वगैरह जो है, जो हमने डेवलप किया है, उसको वो फॉलो कर रहे हैं। आज हम लोग डिटेल में इस प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे। इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया 200 प्लस टीचर्स हैं और आज के दिन में 2000 के आसपास स्टूडेंट्स जो हैं ज़ेर तालीम हैं। तो चलते हैं इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स को देखने के लिए। इस वक्त मदरसा प्लस के होम पेज पर है। मैं आपको अलग अलग एलिमेंट्स में ले जाकर दिखाऊंगा क्या क्या चीजें यहां पर अवेलेबल है हमारे लिए। यहां पर ब्रांचेस के लिस्ट है। आप सभी ब्रांचेस को जाकर देख सकते हैं कहां कहां पर है। कुछ स्पेशल ब्रांचेस सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं, उनको भी आप यहां एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा AICU सपोर्ट सेंटर्स हैं। AICU सपोर्ट सेंटर्स वो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो इदारे हैं जो अपने हिसाब से इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं और शाहीन से उनको सपोर्ट करने के लिए एक स्टाफ जाता है। उसकी डिटेल्स आप लोग यहां देख सकते हैं। हमारे जितने भी ब्रांचेस हैं उनके सेंटर हेड्स की डिटेल्स आप यहां पर देख सकते हैं। अगर आप इस वेबसाइट के थ्रू रजिस्टर करना चाहते हैं तो यहां पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज यहां पर है कि यहां पर नीड हेल्प या चैट विद अस
व्हाट्सएप से हमारे थ्रू चैट करने की फैसिलिटी है। अगर मैं यहां पे क्लिक करूं तो इमीडिएटली एक व्हाट्सएप की लिंक यहां पे खोलती है और अपने ब्राउजर के थ्रू ही आप हमारी टीम के साथ चैट कर सकते हैं। विद इन फ्यू मिनट्स आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। इस वक्त मैंने ब्रांचेस पे क्लिक किया तो किस सभी स्टेट्स की लिस्ट आ गई कि किस स्टेट में कितनी ब्रांचेस हैं वो आप देख सकते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि कर्नाटका में 3 ब्रांचेस हैं, बिहार में 7 सेंटर्स हैं, झारखंड में 3 सेंटर्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर में 1 सेंटर है, उत्तर प्रदेश में लार्ज नंबर ऑफ सेंटर्स हैं जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। इस पेज पर आके आप चेक कर सकते हैं कि आप जहां पर हैं आसपास में कौन कौन से सेंटर्स मदरसा प्लस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर सेंटर को अब हम लोग विजिट करेंगे। लेट अस से ये अलीगढ़ यूपी का कोई सेंटर है, उसको हम लोग विजिट करते हैं। ये सेंटर अलीगढ़ यूपी का मदरसा दारुल उलूम साहिबिया है। इस पेज पर आप देख सकते हैं इस सेंटर में अपनी फोटोग्राफ्स डाली हुई हैं। टोटल 100 लोगों स्टूडेंट्स की कैपेसिटी इस सेंटर पर है। एड्रेस उसका दिया हुआ है, गूगल लोकेशन उसका दिया हुआ है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यहां पर कॉन्टैक्ट पर्सन्स भी दिए हुए हैं। ये 2 लोग, कॉन्टैक्ट पर्सन ऑफ मदरसा एंड मैनेजमेंट ऑफ मदरसा, ये दोनों उस पर्टिकुलर सेंटर पर ही प्रेजेंट है। इसके अलावा ये जो एक जोनल कोऑर्डिनेटर और एक जोनल एडमिनिस्ट्रेटर भी इस सेंटर के साथ एसोसिएटेड है। ये मदरसा हमारे जोन 4 दिल्ली से एसोसिएटेड है। ये जो जोनल एडमिनिस्ट्रेटर है ये कॉरेस्पॉन्डिंग जोन में बेस्ड है, मतलब इन दिस केस दिल्ली में बेस्ड है, और ये उस जोन में जितने भी मदरसे आते हैं उनमें विजिट करते रहते हैं। इसके अलावा एक जोनल कोऑर्डिनेटर भी है। जोनल कोऑर्डिनेटर यहां बिदर में बेस्ड है, और कोई भी जोन की रिक्वायरमेंट आती है तो बिदर में उस जोन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इन सब के कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहां पर इस पेज में अवेलेबल है। मैंने गर्ल्स ब्रांचेस में गया। जब गर्ल्स ब्रांचेस में गया तो मैंने वहां से हफ्सा कॉलेज लखनऊ को सिलेक्ट किया। ये उस कॉलेज का सिचुएशन है। 100 स्टूडेंट्स की यहां भी कैपेसिटी है। ये जोन 6 लखनऊ का पार्ट है। इसका एड्रेस यहां पर दिया हुआ है। इसका गूगल मैप पे लोकेशन भी यहां पर दिया हुआ है। यहां पे कॉन्टैक्ट पर्सन, मैनेजमेंट ऑफ मदरसा, जोनल कोऑर्डिनेटर और जोनल एडमिनिस्ट्रेटर के नंबर्स भी दिए हुए हैं। यहां पर उस मदरसे की मल्टीपल फोटोज भी दी हुई हैं। आप चाहें तो इन फोटोज को भी देख सकते हैं। यहां पे रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में आप जाके कोर्सेज को देख सकते हैं। यहां पर कई ऑप्शंस हैं, लेकिन 2 मेन ऑप्शन पर हम लोग इस वक्त फोकस कर रहे हैं। एक है 18 मंथ का प्रोग्राम और दूसरा है 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। मैं इन दोनों प्रोग्राम के बारे में कुछ मोमेंट्स में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम इस पेज में चल के एक बार रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है वो देख लें। मैं 18 मंथ के प्रोग्राम में क्लिक किया। यहां पर जब मैं गया तो यहां पे मुझे अपने पर्सनल डिटेल्स, अपने जाती मालूमात भरने के लिए कहा जा रहा है। यहां पर जो चीजें मुझे एंटर करनी है, नेम ऑफ एप्लीकेंट, एज, उम्र, डेट ऑफ बर्थ, पैदाइश की तारीख, परमानेंट एड्रेस, कौन सा शहर है, कौन सा स्टेट है, पिन कोड क्या है, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल या फीमेल, ये इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे अपलोड करनी है। यतीमों के लिए और जो लोग ज़कात के मुस्तहिक हैं उनके लिए भी एक अलग से ऑप्शंस नीचे में अवेलेबल है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो पेरेंट्स के डिटेल्स यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे फादर या गार्जियन का पूरा नाम, गार्जियन के साथ रिलेशन, क्या पेशा है, ऑक्यूपेशन क्या है, सालाना आमदनी, एनुअल इनकम क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या तालीम है गार्जियन की, पेरेंट की, और कॉन्टैक्ट नंबर। लास्ट में अभी तक कहां से क्या पढ़ाई की है उसके बारे में डिटेल डालनी है। स्कूल का नाम क्या है, मीडियम किस मीडियम से तालीम हुई है, कौन सी क्लास तक पढ़ाई हुई है, कौन सा बोर्ड है,
किस साल में आखिरी बार अटेंड किया है, और अगर मदरसे से पढ़ाई की है तो मदरसे में क्या क्या पढ़ाई आपने की हुई है, और साथ ही कौन कौन से ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है आपके पास इस वक्त है। ये सब डिटेल्स भी यहाँ पे भर के आप अगर सबमिट करें तो हमारी तरफ से आपको कांटेक्ट किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन में मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल है, जिसमें 2 कोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है 18 मंथ का प्रोग्राम और दूसरा है 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। इस वक्त ज्यादा फोकस हम लोग 18th मंथ प्रोग्राम में दे रहे हैं, लेकिन इन 2 प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 18 मंथ के प्रोग्राम के बारे में। यह प्रोग्राम उन बच्चों के लिए है जिनके पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं है, जिन्होंने 10th क्लास पास नहीं किया है और उससे पहले ही पढ़ाई से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, मदरसे से फारिग हो या फिर अदरवाइज ड्रॉप आउट हो, उनको भी हम इस प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। 18 मंथ्स को हम 2 हिस्से में बांटते हैं। पहले 6 मंथ का AICU प्रोग्राम है और फिर 1 ईयर का 10th क्लास का NIOS का प्रोग्राम है। पहले 6 मंथ में AICU का जो प्रोग्राम है उसका तरीका है कि बच्चों को 6 to 8 के ग्रुप्स में बांट देते हैं। एक फैकल्टी, एक टीचर बीच में बैठता है और बच्चे उसे घेर कर बैठते हैं। हर बच्चा हो सकता हो अलग लेवल पर हो। टीचर हर बच्चे को उसकी एबिलिटी के हिसाब से, उसकी नॉलेज के हिसाब से काम असाइन करते हैं और हर बच्चा सर झुका के बैठकर मेहनत करता है। और हो सकता है कि जो पढ़ाई स्कूल में 1 महीने में वो करता, वो पढ़ाई 1 दिन में लगन मेहनत के साथ कर लेता है। लेकिन हर एक की अपनी स्पीड है, जैसी उसकी स्पीड है उस हिसाब से उसको तैयार कराया जाएगा। हो सकता है कि जो 8 बच्चे बैठे हो, हर एक उसमें अलग पढ़ाई कर रहा हो और टीचर उसको मैनेज करेंगे। और इस तरह से मैथ्स और इंग्लिश में उनकी 5th 6th 7th 8th 9th में जो भी कमी रही है उसको मुकम्मल किया जाएगा। जहां उनकी वीकनेस होगी वहीं पर फोकस किया जाएगा और इस प्रोसेस के रिजल्ट 6 महीने के बाद जो होगा वो ये होगा कि ये बच्चे 10th में की पढ़ाई रेगुलर तरीके से करने के काबिल होंगे। 6 महीने AICU फिनिश करने के बाद 1 साल तक इनको जो है कंप्लीट पढ़ाई कराई जाएगी, जिसमें कि इनको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे और फिर उसके बाद इनको NIOS के थ्रू 10th का एग्जाम लिखवाकर 10th पास कराया जाएगा। एक 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स भी है। ये इंटीग्रेटेड कोर्स उन बच्चों के लिए है जिनकी एज अभी 13 इयर्स या उससे कम है। इस कोर्स में हम लोग स्टूडेंट्स को 8th 9th 10th 11th और 12th कंप्लीट कराएंगे। साथ में इस्लामिक स्टडीज में एक डिप्लोमा भी कराएंगे। एक कुरान फहमी का कोर्स भी इनको कराएंगे ताकि ये लोग कुरान को समझ सके सीधे अरबी ज़ुबान में और उसको अपनी ज़िंदगी में भी उतार सके। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स दीन की लाइन में भी आगे बढ़ सकते हैं और प्रोफेशनल कोर्सेज में भी आगे जा सकते हैं। इस वक्त मेरे पीछे एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जो कि ए अमीन स्कूल है तेलंगाना का, उसके स्टाफ की तरफ से मैंने लॉगिन किया है। यहाँ पर इस स्कूल में एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स हमें दिख रही हैं। यहाँ पर इस वक्त 4 टीचिंग एम्प्लॉयज़, 2 नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ और 3 एडमिन स्टाफ हैं। कुछ एडमिन स्टाफ मल्टीपल सेंटर्स में कॉमन है या फिर मल्टीपल जोन्स के लिए कॉमन है। यहाँ पर सेम डिटेल है, लेकिन फर्दर ब्रेकअप के साथ हम लोग उसको देख सकते हैं कि किसकी क्या डेजिग्नेशन है। इसके अलावा इस पेज में नीचे इंडिविजुअल टीचर्स की डिटेल्स भी अवेलेबल है। इस पेज पर हम लोग अटेंडेंस को मॉनिटर कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, टोटल 51 स्टूडेंट इस जगह पर एनरोल्ड हैं और आज 51 में 51 प्रेजेंट है।
हमारा अटेंडेंस रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट रेगुलरली अटेंड करते हैं और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ क्लास को अटेंड करते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए। आज तो इनका अटेंडेंस कंप्लीटली 100% है। स्टूडेंट्स की मंथली अटेंडेंस यहां पर दिख सकती है, सभी स्टूडेंट की, कौन सा स्टूडेंट किस दिन प्रेजेंट था, कौन सा स्टूडेंट किस दिन एब्सेंट था। जैसा कि आप देख सकते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ऑलमोस्ट फुल है। कभी कभार कोई स्टूडेंट होता है जो कि एब्सेंट होता है। इसमें दो चीज आप देख सकते हैं, एक तो ये कि यहां पर ऑफिस में विदर में बैठ के हम लोग हर सेंटर की अटेंडेंस को मॉनिटर कर सकते हैं। दूसरी चीज आप ये भी देख सकते हैं कि अटेंडेंस यहां पे बहुत हाई है, मोर देन 95% अटेंडेंस जो है रेगुलर सभी ब्रांचेस में मेंटेन की जा रही है। यहां पर इस ब्रांच के टाइम टेबल आप यहां पर देख सकते हैं। डेली क्लास पहले कुरान के दौर के साथ स्टार्ट होती है। ये हाफिज बच्चे हैं जो कुरान इन्होंने याद किया है उसको सुनाते हैं। इसके बाद मैथ्स और इंग्लिश की क्लास होती है। इन क्लासेस के लिए मेथड ये है कि इन बच्चों को 4 ग्रुप में बांट दिया गया है। 2 ग्रुप में इंग्लिश पढ़ाया जाता है और 2 ग्रुप को मैथ्स पढ़ाया जाता है। एक टीचर के पास 8 बच्चे घेर के बैठ जाते हैं और वो टीचर उन बच्चों को रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ाते हैं। 1.5 आवर के लिए ये प्रोसेस चलता है। 1.5 आवर के एक स्लॉट के बाद ये टीचर स्विच कर लेते हैं। तो जो बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे थे वो फिर 1.5 आवर मैथ्स पढ़ते हैं और जो बच्चे मैथ्स पढ़ रहे थे वो 1.5 आवर इंग्लिश पढ़ते हैं। इसी मेथड से 2 स्लॉट इंग्लिश और 2 स्लॉट मैथ्स का डेली होता है। इसके बाद लास्ट में कुरान फहमी की क्लास इनकी होती है। कुरान फहमी की क्लास में इन बच्चों को लैंग्वेज ऑफ कुरान अरबी सिखाई जाती है ताकि जो कुरान इन लोगों ने हिफ्ज किया है उस कुरान को ये मतलब भी समझें ताकि अपनी जिंदगी में उसको ढाल सके। सभी सेंटर्स पर बच्चों की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए वीकली एग्जाम होता है और उन सभी एग्जाम का रिजल्ट्स यहां पर मेरे पीछे इस पेज पर मॉनिटर कर सकते हैं। यहां पर मेरे पास कोई एक स्टूडेंट है। इन सभी स्टूडेंट में किसी का भी मैं रिजल्ट चाहूं, कोई पर्टिकुलर एग्जाम का रिजल्ट देखना चाहूं तो यहां से सेलेक्ट करके देख सकते हैं। ये इनके सारे एग्जाम्स यहां पर आ रहे हैं, उसमें से कोई भी एग्जाम का रिजल्ट अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहां पर हमारे पीछे एक बच्चे का रिजल्ट जो है खुला हुआ है। इस पर्टिकुलर टेस्ट में इसने जो है इंग्लिश में 25 मार्क्स में 15 मार्क्स स्कोर किए हैं, जबकि मिनिमम मार्क्स इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए इसे 15 चाहिए था। और इसके अगले टेस्ट में, मैथ्स के टेस्ट में 25 में इसने 20 स्कोर किए हैं, जबकि क्लियर करने के लिए मिनिमम मार्क्स हमें कितना चाहिए था, 15। इस प्रोसेस से किसी भी स्टूडेंट का किसी भी टेस्ट का रिजल्ट हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। इस वक्त इस पेज पर हम लोग एक पर्टिकुलर क्लास में देख सकते हैं कि कौन सा बच्चा कौन से ग्रेड में है और कौन से टॉपिक की पढ़ाई कर रहा है। जैसे यहां पर सभी बच्चों की कंप्लीट डिटेल्स अवेलेबल है। हम किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को मॉनिटर करना चाहते हैं। ये इंग्लिश की रिपोर्ट है। ये स्टूडेंट जो है यहां पे ग्रेड बी में पार्ट ऑफ स्पीच से स्टार्ट किया है 1 अगस्त में। इससे पहले मोस्ट लाइकली ग्रेड सी के टॉपिक्स इसको आते होंगे। इसके टीचर्स ने डिसाइड किया कि इसे ग्रेड बी से पढ़ाने की जरूरत है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते 1 अगस्त के बाद जब आगे बढ़े तो धीरे धीरे टॉपिक करते करते यहां पर 2 सितंबर पे ये इंग्लिश में B+ ग्रेड में टेंसेस का टॉपिक कर रहा था। फर्दर इसकी प्रोग्रेस देखें, धीरे धीरे ये B से B+ की तरफ गया। और फिर अगर हम आगे देखें तो 1 अक्टूबर को ये स्टूडेंट
ए ग्रेड का टॉपिक वोकैबुलरी कर रहा था और 2 अक्टूबर को ये ए प्लस ग्रेड का टॉपिक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट में पहुंच चुका था। इसी तरह से इसकी पढ़ाई चलती जा रही है और आज जबकि हम लोग अभी लास्ट जो इसका अपडेट है 14 अक्टूबर को ये ए प्लस का टॉपिक पंक्चुएशन कर रहा है। इसी तरह से किसी भी स्टूडेंट की कंप्लीट परफॉर्मेंस को हम लोग, कंप्लीट ग्रोथ को हम लोग इस पेज पर मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट 3 मंथ्स के मैथ्स की परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड है। अगर इस रिकॉर्ड को देखें, किसी भी एक बच्चे को पिक करें, तो इस बच्चे ने ग्रेड बी में 1 सितंबर को शक्लें या शेप्स के टॉपिक से पढ़ाई स्टार्ट की है। अगेन इससे पहले ग्रेड सी का टॉपिक इनके टीचर ने जज किया होगा कि इनको आता है। अगर आगे बढ़े तो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि ये बच्चा यहां पर ग्रेड बी प्लस के टॉपिक बुनियादी ज्योमेट्री यानी बेसिक ज्योमेट्री पर पहुंच चुका है और ये आगे बढ़ता जा रहा है। जल्दी ही हम देखते हैं कि ये ग्रेड बी प्लस के टॉपिक अलजेब्रा में आ चुका है और इसी तरह से अगर देखते जाएं तो लास्ट में हम देखेंगे कि ये बच्चा जो है ए प्लस के टॉपिक कुव्वतनुमा यानी एक्सपोनेंट्स के टॉपिक पर ये बच्चा पहुंच चुका है और इस तरह से ये प्रोग्रेस कर रहा है। इसने ग्रेड बी से स्टार्ट किया था और ग्रेड ए प्लस तक पहुंच गया। इसी तरह से किसी भी बच्चे की परफॉर्मेंस इस पेज पर हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। मेरे पीछे इस पेज पर बच्चे की जो ग्रेड वाइज परफॉर्मेंस है, जो कि अभी डिटेल्स के साथ देख रहे थे, यहां पे ग्राफिकली मॉनिटर कर सकते हैं। यहां पर देखें, ये बच्चा 1 अगस्त को ग्रेड बी में था, फिर ये ग्रेड बी में ही आगे बढ़ता गया और अराउंड 15 अगस्त ये ग्रेड बी से उठ के ग्रेड बी प्लस में आ गया। ग्रेड बी प्लस में इसने पढ़ाई की, फिर 3 सितंबर के बाद ये ग्रेड ए में आ गया। ग्रेड ए में कुछ दिन करने के बाद ये वापस ग्रेड बी में गया है। हो सकता है कि इसके टीचर्स ने डिसाइड किया हो यहां पे इसकी परफॉर्मेंस देख के कि ग्रेड बी के किसी टॉपिक के रिवीजन की जरूरत है, इसलिए ये वापस कहां चला गया, ग्रेड बी में सिर्फ 1 दिन के लिए। वापस ये किस में आ गया, ग्रेड ए में। अब आप देख सकते हैं 26 सितंबर को ये यहां ग्रेड ए प्लस में पहुंच गया। ग्रेड ए प्लस में मेंटेन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ग्रेड ए और ग्रेड बी प्लस में ये वापस गया है। टीचर सिचुएशन के हिसाब से बच्चे की परफॉर्मेंस को देखते हुए डिसीजन ले सकते हैं कि ऊपर जाना है, नीचे जाना है, जैसी जरूरत हो। इंडिविजुअल स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम चलता है। वापस ये बच्चा ग्रेड ए प्लस में कंटिन्यू कर रहा है आज की डेट तक। यहां पर हम लोग पूरे ब्रांच की ग्रेड वाइज परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो इस ब्रांच में जब 1 अगस्त को स्टार्ट हुई थी पढ़ाई, तो टीचर्स ने बच्चों को इवैल्यूएट करके डिसाइड किया था कि 5 स्टूडेंट्स ग्रेड सी के लेवल पर है, 5 स्टूडेंट्स सी प्लस के लेवल पर है, 21 स्टूडेंट्स बी के लेवल पर है और 15 स्टूडेंट्स बी प्लस के लेवल पर है। उस वक्त ग्रेड ए और ए प्लस के लायक कोई भी बच्चा नहीं था। उस वक्त टोटल 46 स्टूडेंट्स वहां पर एनरोल्ड थे। अब हम थोड़ा टाइम में आगे बढ़ते हैं। जब टाइम में आगे बढ़ेंगे तो आकर देखते हैं कि 2 सितंबर को क्या सिचुएशन है। 2 सितंबर को 48 स्टूडेंट्स वहां पर प्रेजेंट थे, जिसमें से के 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि ग्रेड सी में थे, 1 स्टूडेंट सी प्लस में था, 7 स्टूडेंट बी में, 23 स्टूडेंट बी प्लस में, 12 स्टूडेंट ए में और 2 स्टूडेंट्स ए प्लस में पहुंच चुके थे। ये 1 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन था। अगर आगे बढ़े और देखें कि 1 अक्टूबर को क्या सिचुएशन है, तो 1 अक्टूबर को यहां पर 51 स्टूडेंट्स आ चुके थे, एनरोल हो चुके थे, जिसमें कोई भी स्टूडेंट सी में नहीं था। वहां से सब आगे निकल चुके थे। सी प्लस में 1 बच्चा बैठा हुआ था, बी में 6 स्टूडेंट्स थे, बी प्लस में 4 स्टूडेंट,
25 स्टूडेंट ए में थे, जबकि 15 स्टूडेंट ए प्लस में थे। इस तरह से इस पेज से ओवरऑल सेंटर की क्या परफॉर्मेंस है ओवर द मंथ, ओवर डेज, हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। हाई क्वालिटी मेंटेन करने के लिए प्रॉब्लम्स को ढूंढना पड़ता है और सॉल्व करना पड़ता है। हाई क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हर 3 महीने पे हर सेंटर पे हम एक इंस्पेक्शन टीम को भेजते हैं और वो इंस्पेक्शन टीम उस सेंटर को वेरियस पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट करती है, स्टूडेंट से फीडबैक लेती है, मैनेजमेंट से फीडबैक लेती है, ताकि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जा सके और फिर उन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। इस वक्त मेरे पीछे इस पेज पर आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं जो कि लास्ट हमारे पास आई है। कई पैरामीटर्स पे सभी सेंटर्स को मेजर किया जाता है। यहां पे क्लासरूम फैसिलिटीज के बेसिस पर 15 पॉइंट्स दिए जाते हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज के ऊपर 15 पॉइंट्स दिए जाते हैं, फूड की क्वालिटी के ऊपर 15 पॉइंट्स दिए जाते हैं, हाइजीन के ऊपर 15 पॉइंट्स दिए जाते हैं और मैनेजमेंट पूरे प्रोसेस में कितना एक्टिव है, कितना इन्वॉल्व है, उसके बेसिस पर 10 पॉइंट्स दिए जाते हैं। इन सभी पॉइंट्स को मिलाकर टोटल आउट ऑफ 70 एक स्कोर दिया जाता है फैसिलिटीज के रेस्पेक्ट में। ऑन एन एवरेज सभी इंस्टीट्यूट्स को क्लासरूम फैसिलिटीज पर 11.86 पॉइंट आउट ऑफ 15, हॉस्टल फैसिलिटी पे 10.9 आउट ऑफ 15, फूड के हिसाब से 13.05 आउट ऑफ 15, हाइजीन के बेसिस पर 11.43 आउट ऑफ 15 और मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन में 6.5 आउट ऑफ 10 का स्कोर मिला है। इन सभी को कंबाइन करके टोटल आउट ऑफ 70 एक स्कोर कन्वर्ट दिया गया और फिर उस स्कोर को परसेंटेज में भी कन्वर्ट किया गया है। इस तरह से हर सेंटर को फैसिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पर्टिकुलर स्कोर और एक पर्टिकुलर ग्रेड दिया गया है। किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को देखते हैं। ये कोई इंस्टीट्यूट है जिसने क्लासरूम फैसिलिटीज में 11 आउट ऑफ 15 स्कोर किया है, हॉस्टल फैसिलिटीज में 11 आउट ऑफ 15 स्कोर किया है, फूड में 15 आउट ऑफ 15 स्कोर किया है, 13 आउट ऑफ 15 स्कोर किया है हाइजीन में और मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन में 10 स्कोर किया है। इस तरह से इनका फैसिलिटीज पर जो स्कोर है वो 60 आउट ऑफ 70 है और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके ये 85.71% का स्कोर है। इनको ओवरऑल ए ग्रेड दिया गया इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे। ये जो कंप्लीट डिटेल्स फाइंड करने की जो कोशिश है, ये किसी को हैरास करने की, परेशान करने की प्लानिंग नहीं है। इस पूरी कोशिश का पर्पस ये है कि हम लोग अपनी वीकनेसेस को फाइंड कर सकें और फिर उन पे वर्क करें। डेफिनेटली जब इन सेंटर के पास ये फीडबैक गया होगा कि इन पैरामीटर्स में हम थोड़ा पीछे हैं, तो उन पैरामीटर्स पे वो और ज्यादा फोकस करेंगे। ये फैसिलिटीज का क्वालिटी थी। नेक्स्ट, एकेडमिक्स के बेसिस पर भी एक मेजरमेंट किया जाता है और टीचर्स परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है। आउट ऑफ 15 पॉइंट्स ऑन एन एवरेज 12.52 स्कोर कर रहे हैं आउट ऑफ 15, सभी सेंटर्स का एवरेज। स्टूडेंट परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है आउट ऑफ 15 और एवरेज क्या है 12.81। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो टेस्ट लिखते हैं उसके स्कोर को एज ए इनपुट यूज करते हैं और टोटल एकेडमिक परफॉर्मेंस आउट ऑफ 30 एवरेज क्या है बेटा, एवरेज क्या है 25.33। इसके बाद ये जो रिजल्ट है ये परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया गया, तो ये कितना आया 84.4 है ना। ये इन सबको मिलाकर परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बेसिस पर एक ग्रेड भी असाइन किया जाता है। इसके अलावा जो दो पैरामीटर्स थे फैसिलिटीज वाले पार्ट में और एकेडमिक परफॉर्मेंस को मिला के ओवरऑल परसेंटेज में एक स्कोर दिया जाता है। ओवरऑल एवरेज स्कोर 79.05% का है। किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की परफॉर्मेंस देखते हैं। कौन सा इंस्टीट्यूट है वो इंटरेस्टिंग नहीं है, परफॉर्मेंस को जस्ट देखिए कैसे मेजर किया जाता है।
ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है जिसने टीचर्स फीडबैक में 15 आउट ऑफ 15 स्कोर किया और स्टूडेंट परफॉर्मेंस भी 15 आउट ऑफ 15 है। कुल मिला के 30 आउट ऑफ 30 इनकी परफॉर्मेंस है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि इन्होंने 100% स्कोर करके यहां पर एकेडमिक्स वाले साइड में A+ ग्रेड लिया है। दोनों पार्ट को मिला के, फैसिलिटीज को मिला के और एकेडमिक्स को मिला के इस पर्टिकुलर सेंटर का स्कोर 90% है, इसलिए इसे A ग्रेड असाइन किया गया। अगेन इसका पर्पस जो है लोगों को एक फीडबैक देना, मोटिवेट करना और अपनी कमियों को दूर करना है। एक थर्ड एस्पेक्ट यहां पर जो है वो मदरसा मैनेजमेंट फीडबैक का है। जब किसी सेंटर पे इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तो एक क्वेश्चनायर मदरसा के मैनेजमेंट को भी देते हैं कि शाहीन से आपको कैसा सपोर्ट मिला, उसके बारे में हमें बताइए। तो जब मदरसा मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो मल्टीपल क्वेश्चनायर है और हर क्वेश्चनायर में 6 मार्क्स वो दे सकते हैं। मतलब 5 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन पे 6 मार्क्स वो मैक्सिमम दे सकते हैं और मिनिमम स्कोर क्या दे सकते हैं 1। तो अलग अलग जगह से हमें अलग अलग स्कोर मिला। जैसे फॉर एग्जांपल जिस पर्टिकुलर मदरसे को हम फॉलो कर रहे हैं, इसने क्वेश्चन 1 के रिस्पॉन्स में शाहीन को 6 का फीडबैक दिया, क्वेश्चन 2 के रिस्पॉन्स में शाहीन को 5 का रिस्पॉन्स दिया, क्वेश्चन 3 के रिस्पॉन्स में 4 का रिस्पॉन्स दिया, क्वेश्चन 4 के रिस्पॉन्स में 6 का रिस्पॉन्स दिया, क्वेश्चन 5 के रिस्पॉन्स में 5 का रिस्पॉन्स दिया। इस तरह से इन्होंने जो टोटल रिस्पॉन्स शाहीन को फीडबैक में दिया वो 26 है, जो कि एवरेज 5.2 या परसेंटेज 86.67% है। ये एक शाहीन के लिए फीडबैक है कि कौन सा सेंटर इस प्रोजेक्ट के बारे में कितना क्या सोच रहा है, ताकि वहां जो प्रॉब्लम हो रही है उनको फोकस करने पर भी हम फोकस कर सकें। कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल तब होता है जब उसमें हाई क्वालिटी को मेंटेन किया जाए। हाई क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए शाहीन में एक डेडिकेटेड ऑफिस है जो कि एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर के थ्रू सभी सेंटर्स की परफॉर्मेंस, सभी सेंटर के रिजल्ट्स को मॉनिटर करते हैं। इस वीडियो में आपने देखा कि मदरसा प्लस का आइडिया क्या है और मदरसा प्लस का इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, कहां-कहां इसका इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है और किस तरह से हम लोग इस पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं। अगर आप इस प्रोजेक्ट का फायदा उठाना चाहते हैं, अगर आपको इसका फायदा है तो प्लीज कांटेक्ट करें, वेबसाइट के थ्रू रजिस्टर करें, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। वरना आपके पास में जो भी सेंटर हो उसमें कांटेक्ट नंबर्स दिया हुआ है, वहां कॉल करें और बात करें। अगर आप किसी को जानते हो जो इस प्रोजेक्ट से फायदा उठा सकता हो तो प्लीज इस मैसेज को पास ऑन करें। अगर आप के पास आसपास में कोई मदरसा है तो इसकी इंफॉर्मेशन उन लोगों के पास पहुंचाएं, हो सकता है वो लोग इसका फायदा उठा पाए। अगर आप किसी इदारे से, किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से, किसी ऐसे मदरसे से जुड़े हो जो हमारे साथ काम करना चाहता हो तो ज़रूर हमें कांटेक्ट करें, क्योंकि हमारी तो ये कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके हम इस पूरे इंडिया में इस सिस्टम को फैलाएं। अगर आप फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हम उसको भी वेलकम करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली इसमें कॉस्ट बहुत होता है। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम लोग आपसे दुआ की भी दरख्वास्त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।